पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने इसी गेम थियरी के अंतर्गत भारत को हमेशा अपने टारगेट पर रखा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पे ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कास्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए और अच्छी तरह बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से नेस्त नाबूद कर दें। इसलिए सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सभापति महोदय, यह तो रही वर्तमान की बात, लेकिन भविष्य के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि भारत का नागरिक अब किसी सॉफ्ट देश का वल्नरेबल सिटीजन नहीं है, बल्कि एक आम भारतीय अब एक मजबूत भारत का स्वाभिमानी नागरिक है। सभापति महोदय, अभी कल ही लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को यह दायित्व सौंपा जाता है कि वह सरकार से उचित प्रश्न पूछे। खैर, विपक्ष ने जो प्रश्न पूछे उनका जिक्र मैं कल कर चुका हूं, इसलिए आज चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को प्रश्न पूछने के अलावा एक और जिम्मेदारी दी जाती है सभापति महोदय, और वह जिम्मेदारी है, अगर विपक्ष को सत्ता पक्ष की कोई नीति या कार्रवाई अनुचित प्रतीत होती है, पसंद नहीं आती है, तो उसके स्थान पर एक अल्टरनेटिव पॉलिसी या एक्शन प्लान विपक्ष को प्रपोज करना चाहिए। सभापति महोदय, यदि इस ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब हमारे भारतीय माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ा था तो हमारी सरकार को जो उचित लगा हमने वह किया और 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारने में कामयाब हुआ। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर मात्र विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, कामा है, फुल स्टॉप नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ठीक नहीं किया तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वह जनता को बताएं कि उनके पास इसका अल्टरनेटिव एक्शन प्लान क्या है। हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया तो क्या हम पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करें? क्या हम पाकिस्तान को डोजियर सौंपें? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाकर केवल बातें करें? जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे तो आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाया करते थे। क्षमा कीजिएगा खड़गे जी, मैं विपक्ष का बहुत सम्मान करता हूं और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का सम्मान किया भी जाना चाहिए। और सभापति महोदय, कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनसे केवल बातचीत करनी चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। इस न्यूक्लियर ब्लफ के कारण हमने न जाने कितने नागरिकों को खो दिया है सभापति महोदय। हमारा विजन है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दें। मैं केवल विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से ही नहीं बल्कि सभी सम्मानित सदन के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन नागों को दूध पिलाना तो यह उचित है सभापति, परंतु रोज नहीं। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे, बीच में इसके विराम भले ही हो सकते हैं लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं होगा जब तक आतंकवाद का उठाया।
सभापति महोदय, आज जब मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो मुझे भारतीय जनता का हमारी सरकार के इस विजन के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है। पर कुछ हमारे मित्र हैं, क्या चाहते हैं वो हमारी समझ के बाहर है। इसका हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो जवाब देंगे, लेकिन हमारी समझ के बाहर है। सभापति महोदय, जब आप सत्ता में थे तो आपकी पॉलिसी पैरालिसिस ने देश को नुकसान पहुंचाया।